Hi, my dear viewers. Welcome back to my channel. Hope you are enjoying your days, चाहे फिर वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फॉर होम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट की। सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। कैंपस प्लेसमेंट में ना कुछ लोगों के साथ बड़े फनी तजुर्बे होते हैं और कुछ के साथ हादसे हो जाते हैं और मेरे साथ दोनों हुए। वैसे मैं ज़्यादा लक वक में बिलीव नहीं करती, बट यही एक ऐसा स्पैन था मेरी लाइफ का कैंपस प्लेसमेंट वाला जब मुझे लगा कि यार मेरी किस्मत तो बहुत खराब। ये बात अलग है कि मुझे बाद में पता चला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय कैंपस प्लेसमेंट स्टोरी विद यू एंड एट द एंड आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट टिप्स इफ यू आर अपेयरिंग फॉर अ कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट, व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ। So keep watching. तो शुरू करते हैं। मेरा इंजीनियरिंग बैच था 2005-2009। जी हाँ, 2009 was a recession year। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ। बट मेरे कॉलेज की एक अच्छी बात थी कि कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू स्टार्ट होते थे थर्ड ईयर से। So in 2008, lots of companies came for the placement and about 80% of the students got placed। एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट मैं आपसे शेयर करूँ। मेरे क्लास के दो ऐसे बच्चे थे जिन्हें देख के मुझे लगता था कि यार इनकी किस्मत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक थी मेरी क्लास की टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, और दूसरा था एक लड़का, सबसे सिंसियर लड़का हमारी क्लास का, जो कोई भी असाइनमेंट अगर मिलती थी तो घर जाके सबसे पहले वो असाइनमेंट करता था। आई थिंक डिनर भी बाद में करता होगा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब लोग उसकी असाइनमेंट से अपनी असाइनमेंट कॉपी करते थे। तो जिसकी असाइनमेंट कॉपी कर करके हमारी डिग्री पूरी हो गई, यार उसकी प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई। तो अब मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसी है जैसे माता वैष्णो देवी की चढ़ाई, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। तो शुरू तो बड़े जोश से होती है और आधे रास्ते के बाद तो ये लगने लगता है कि बस अब तो माता के दर्शन हो जाए। तो कैंपस प्लेसमेंट माता के दर्शन के जैसी है। इंजीनियरिंग के 4 साल में हमें पढ़ाए जाते हैं कुछ 50 से 60 सब्जेक्ट, और कैंपस प्लेसमेंट में काम आते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट, और ये हमें कोई नहीं बताता। और यहीं पे कुछ सिंसियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। कुछ लोग बड़े तेज होते हैं जिनके सीनियर से लिंक होते हैं, उन्हें शुरू से पता होता है कि बस प्रोग्रामिंग और एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, बाकी सब बेकार है, और 60-70% नंबर लेके आना है जिससे कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाए। अब 80-90% वाले बच्चों को लगता है कि यार ये लोग तो रेस से बाहर हैं, इन्हें तो कोई मोह माया है ही नहीं एग्जाम की, प्लेसमेंट की, रैंक की, परसेंटेज की, नथिंग। जब एक्चुअल के कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो उसके 10 दिन पहले ये 80% वाले बच्चों को पता चलता है कि यार एप्टीट्यूड की कोई बुक आती है अग्रवाल करके, और उससे पढ़ना है अगर फर्स्ट राउंड क्लियर करना है तो सडनली ये रियलाइज होता है कि यार जो लोग रेस से बाहर थे वो एक्चुअली रेस में बहुत आगे दौड़ रहे थे, क्योंकि कंपटीशन उनसे था जो 3 साल से एप्टीट्यूड की तैयारियां कर रहे। और कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन बहुत लेट होती है और तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो अब बात करते हैं मेरी पर्सनल प्लेसमेंट स्टोरी की। I have appeared in 3 campus placement tests in my life. First was TCS, second was Infosys, और तीसरी कंपनी थी वो जिसमें मेरी प्लेसमेंट हुई, नाम बाद में बताऊंगी। ऑल्दो रिटन टेस्ट मेरा तीनों का क्लियर हुआ था, बट फर्स्ट 2 कंपनीज में मेरी फाइनल राउंड में रिजेक्शन थी। तो बात करते हैं फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट की। इट वॉज अ जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज एट सम कॉलेज इन नोएडा, एंड हम लोग फरीदाबाद से गए थे। तो सुबह 5 बजे हम बस में बैठ गए थे। वी पैक्ड आवर फॉर्मल्स इन द बैग कि भाई इंटरव्यू के टाइम चेंज करेंगे, सो दैट यू नो द क्लोथ्स शुड नॉट बी क्रिम्पल्ड एंड ऑल। सो जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, वी रीच्ड समवेयर अराउंड 8 in the morning इन द कॉलेज, एंड हमें वो लॉन में बिठा दिया था, जैसे वो ट्रेड फेयर के बाहर बच्चे लाइनों में नहीं बैठे होते टीचर्स के साथ। So it was like that scenario, and it took around 3 hours for us to appear for the written test in the laboratory. And TCS का written test first round होता है online. So जैसे ही आप अपना
टेस्ट फिनिश करते हो, सबमिट करते हो, यू गेट द रिजल्ट वेदर यू हैव क्वालिफाइड इट और नॉट. सो जैसे मुझे पता चला कि आप क्वालिफाइड माई रिटन टेस्ट, मी एंड माई 2 फ्रेंड्स वी रश टू द वॉशरूम कि भाई जल्दी से फॉर्मल चेंज कर लेते हैं बिकॉज इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है कभी भी. सो बट उस टाइम वॉशरूम में इतना रश था कि इट टुक मी अराउंड 20 minutes टू चेंज एंड कम बैक. और जैसे ही मैं आई, माई फ्रेंड सेड कि हम तेरे को 10 मिनट से कॉल कर रहे हैं, वेयर वर यू एंड योर नेम वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड लाइक दैट. तो मैं भागी ढूंढने के लिए अपने TPO ऑफिसर को, जिनका कोई पता नहीं था, कहीं कैंटीन में समोसे चाय ले रहे होंगे. तो मैंने जिस कॉलेज हम गए थे, मैंने उसके TPO से पूछा कि माई सेल्फ कोमल एंड आई थिंक माई इंटरव्यू कॉल वाज देयर. सो ही सेड कि वेयर वर यू, 10 मिनट से आपका नेम अनाउंस हुआ, प्लीज़ गो टू पैनल नंबर 3. तो आई रश टू दैट पैनल एंड आई थॉट कि यार समवन एल्स माइट बी गेटिंग इंटरव्यूड एंड आई हैव टू वेट फॉर माई ओन टर्न. So I stayed there, but when I looked inside, I saw that there was no one. So I just asked them whether can I come in, and they said okay, and they offered me a seat. And then one of the interviewer told me ki, you are Komal, do you know we are waiting for you from last 10 minutes? And I couldn't utter a word other than saying sorry to them. बट उसके बाद इंटरव्यू में जो हुआ वो हुई सिर्फ और सिर्फ मेरे रेज्यूमे की चीर फाड़. तो उन्होंने शुरू किया, ओके यू लाइक .NET प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, व्हाई यू लाइक .NET प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क. TCS में ऐसा नहीं होता, यू डोंट गेट योर प्रेफर्ड जॉब और योर वर्किंग एनवायरनमेंट और द वर्क एज पर योर प्रेफरेंस. यू मे हैव टू सिट ऑन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, उस पर भी आपको काम करना पड़ सकता है, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस. एंड पूरे इंटरव्यू में मुझसे ज़्यादा अगर कोई बोल रहा था तो वो 3 इंटरव्यू. सो अच्छा, बाकी लोगों का इंटरव्यू चला कोई 20-25 मिनट्स और मेरा इंटरव्यू चला 12 मिनट, बिकॉज शायद 10 मिनट में उनके ऑलरेडी ख़राब कर चुकी थी. सो एंड TCS का इंटरव्यू, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, TCS का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है. इट्स अ टेक्निकल इंटरव्यू, यू गेट लॉट्स ऑफ पजल्स टू सॉल्व, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स टू राइट. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड रिजल्ट वॉज ऑब्वियस, आई न्यू दैट आई वुड बी रिजेक्टेड एंड येस आई गॉट रिजेक्टेड. अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, दैट वॉज इन्फोसिस. और इस बार इन्फोसिस हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी. और जब भी कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है तो सबसे फर्स्ट डे दे गिव देयर कंपनी प्रेजेंटेशन, राइट. तो इन्फोसिस वाले जब अपनी प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हाईलाइट करते हैं, देयर Mysore campus, beautiful sprawling campus with the swimming pool, billiard table, coffee shops and what not. और बच्चों को लगता है कि यार बस इस कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए फिर हमारी लाइफ सेट. और वैसे भी 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक जो मास प्लेसमेंट के लिए आती है और एक जो थोड़े खास बच्चों के प्लेसमेंट के लिए आती है. सो इन्फोसिस इज अ मास रिक्रूटर. सो सारे के सारे स्टूडेंट्स की होप लगी थी इन्फोसिस पे. तो एज यूजुअल मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो गया और इन्फी का सेकेंड राउंड होता है HR राउंड. सो टेक्निकल राउंड नहीं होता. सो इट इज कंसिडर्ड दैट इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू हैव गुड कॉन्फिडेंस देन यू विल बी थ्रू easily with that round. So I remember there were 12-13 panels in which the HR round was going on parallelly. और इस टाइम मैंने डिसाइड किया था मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा इंटरव्यू फिनिश नहीं होता. So we were there in a batch of 10 students waiting outside the panels room. So जो भी पैनल फ्री होता था one has to go there. So एकदम लास्ट मोमेंट पे मुझसे पहले एक लड़की थी, she went to the washroom. And her name was called for panel number 7. So the TPO officer asked me ki where is she, and I said, so he was like, okay then you go to panel number 7. And that's okay, fair enough. I think ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए था जो मेरे साथ हुआ TCS के टाइम. This time I was all prepared. So as I entered the room, I saw there was a 60-year plus gentleman sitting for taking my HR round. And I don't remember his face because we didn't even have the eye contact. He didn't even look at me, So he was writing something on a sheet of paper and he offered me a seat. And after that what happened was like he gave me that sheet and said solve this puzzle.
And without realizing anything, I realized, okay, this is an interview. I started solving the puzzle, and after 2 minutes or so, he said, okay, leave this, do this, leave this, do this. And it happened for around 3-4 times. And after that, he told me that, okay, you may please leave. And I was like, man, this was an HR. This is supposed to be an HR round. You didn't even ask my name. You didn't even look at my credentials. 4 puzzles, and I don't think that gentleman was interesting to let me, solve those puzzles. It was just about killing time. And I came outside just in my mind. I was thinking, yeah, is he going to reject me or what? He doesn't even know my name. What is happening here? अच्छा, बाकी लोगों से आप पूछोगे ना तो उनका इन्फी कैचर राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग था. मतलब दे डिस्कस देयर हॉबीज and their work plan, their marriage plans, and what not. Yeah, it is more or less like a friendly interaction. They only judge your confidence and communication skills. So yeah, but मेरी लाइफ में कुछ अलग ही ट्विस्ट लिखे होते हैं. तो and finally the result got announced, and I was not selected in the Infosys. I was amongst those unfortunate 20 students who qualified the first test but could not qualify the interview. And उस रात मैं बहुत रोई थी. मतलब जिसे कहते हैं ना, फूट के रोना. I literally cried like that कि यार मेरी किस्मत क्यों खराब है. And when we were going back to hostel, we were in a bus, so everyone was really excited because everyone got the placement. And मेरी क्लास का एक और लड़का था जो उसी बस में था, and he was looking very serious and disappointed. तो मैंने पूछा कि नहीं हुआ क्या, and the answer was obvious. So he asked me that what was your panel number, and I said 7, and he said I was also into panel number 7, and he was the one who told me कि panel number 7 से उस दिन किसी का selection नहीं हुआ. Yes. So and later I got to know that Infosys में 2-3 panels, rejection panels होते हैं. So they are meant to not select people because they can't take everyone. And no one would believe it until and unless they have been to that rejection panel like me. So I'm telling you this. तो अब बात करते हैं मेरी सक्सेसफुल कैंपस प्लेसमेंट स्टोरी की. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज की प्रथा थी कि जो प्ले स्टूडेंट होते हैं किसी भी कंपनी के, उनका नाम लगता है नोटिस बोर्ड पे. तो भाई जो प्लेस्ड है उन्हें तो ऑलरेडी पता है ना, तो जो अनप्लेस्ड है उनका क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो सबके सामने. तो जो जूनियर बैचेस होते हैं, जो आपके साथ के दूसरी ब्रांच के फ्रेंड्स होते हैं, दे विल गो टू नोटिस बोर्ड टू सी कि किस किस की प्लेसमेंट हुई है. तो इट हैपन टू मी कि माई कज़न, मेरी बुआ जी का बेटा, वॉज इमीडिएट जूनियर टू मी. ही केम टू मी एंड ही सेड कि यार तेरी कैसे प्लेसमेंट नहीं हुई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा. अब उसको मैं क्या बोलती कि यार बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो थर्ड कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई NIIT टेक्नोलॉजीज़. और मैं पिछले 2 इंटरव्यूज से इतनी डिसअपॉइंटेड थी कि मैंने सोचा यार इस बार मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाने वाली, जो होगा देखा जाएगा. तो आई वेंट देयर अनप्रिपेयर्ड. और जब आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो तो आपके गलती करने के चांसेस डबल हो जाते हैं, और वही मेरे साथ हुआ. तो रिटन टेस्ट में व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस एंड मार्किंग ऑन दी OMR शीट, तो मैंने एक बबल गलत मार्क कर दिया. लाइक 19 की जगह 20th पे मैंने मार्क कर दिया, और वहाँ से मेरी गलती स्टार्ट हो गई. और सारे क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन आगे मार्क करने स्टार्ट कर दिए. एंड व्हेन आई वाज रिवाइजिंग, व्हेन द टाइम वाज ऑलमोस्ट ओवर, आई रियलाइज माई मिस्टेक. तो मैं जितना करेक्ट कर सकती थी रेज करके मैंने किया, बट द इन्विजिलेटर टुक माई शीट, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार गलती कहाँ से स्टार्ट हुई है. तो आई वॉज अगेन almost into tears, and I went back to my hostel. I didn't even wait for the results because मुझे लग रहा था कि इस बार मैंने रिटन में ही गड़बड़ कर दिया है, and I'm not going to pass this exam. तो मैं हॉस्टल जाके सो गई थी. बट आफ्टर हाफ एन आवर वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि यार कि वेयर आर यू, यू हैव पास द रिटन टेस्ट एंड देयर इज एन इंटरव्यू.
तो जो मैं भागी हूँ कॉलेज के लिए। और व्हेन आई रीच देयर आई गॉट टू नो दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद मी हैव द इंटरव्यू नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में इंटरव्यू था, उस रात मैं सारी रात नहीं सोई थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, प्रोग्रामिंग से लेके डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स व्हाट नॉट, यू नो, एवरीथिंग आई रिवाइज्ड एंड नेक्स्ट डे वाज माय डे। द इंटरव्यू वाज फैबुलस। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो इंटरव्यूअर ने पूछा हो मुझे ना आता हो। इट वाज अ टेक्निकल कम HR राउंड। बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था। सो व्हेन इट केम एट द डिस्क्लोजिंग ऑफ द रिजल्ट्स, सो उन्होंने हमें उसी रूम में बुलाया था जिसमें मेरा इन्फी का पैनल नंबर 7 था। सो सेम रूम नंबर। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं एंटर करते हुए बोल रही थी कि यार ये तो बहुत ही अनलकी रूम है मेरे लिए, आज मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा। बट अंदर से कहीं लग रहा था कि यार इंटरव्यू तो अच्छा गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दिस टाइम नथिंग बैड हैपेंड टू मी। तो व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम आई कुडंट बिलीव इट फॉर 2 minutes or so. But yes, I finally got the placement offer from NIIT Technologies. It was an awesome feeling. तो जो भी लोग कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं या नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जाएंगे, उनके लिए मेरी कुछ टिप्स हैं। कोई प्लेस, कोई चीज़, कोई इंसान आपके लिए लकी अनलकी नहीं होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई दिन आपका होता है और कोई दिन आपका नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट। सेकेंड चीज़, हर इंटरव्यू में फर्स्ट इंटरव्यू की तरह प्रिपेयर होके जाना चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो तो आपकी गलतियाँ करने के चांसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। सो डोंट डू दैट। अच्छा, चाहे आप फर्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो, सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, हमेशा फॉर्मली ड्रेस्ड अप होके जाना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर दैट टाइम कि भाई इंटरव्यू कॉल आएगी तो ही हम चेंज करेंगे एंड दैट, बिकॉज first thing, when you are formally dressed, you feel full of confidence, and second is you are not having that thought in your background कि अगर यार interview call आई तो will we get time to change or not, right? So get formally dressed whenever you are going for any round of your campus placement test. Number 4, written test में 3 sections होते हैं: mathematical aptitude, logical reasoning and English. सो मैंने अपनी लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कभी नहीं की। हाँ, एप्टीट्यूड में मेरा हाथ ज़रूर टाइट था, तो हमेशा मैं प्लेसमेंट टेस्ट से पहले एप्टीट्यूड के फॉर्मूले और क्वेश्चंस रिवाइज करके जाती थी। सो टिप फॉर यू इज़ दैट वॉट एवर सेक्शन यू फील इज़ वीक, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उसी पे जोर लगा के तैयारी करो। फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो वही कोई 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे 2-3 क्वेश्चंस प्लस माइनस होता है जिससे वो रह जाते हैं। सो डोंट लीव दैट गैप, जो वीकनेस है उसको कवर अप करो। टिप नंबर 5, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से 4-5 सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट: प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड प्रॉपर्टी एल्गोरिथम। सो ये सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी 3rd ईयर तक पढ़ चुके होते हो, तो इनको फर्स्ट ईयर से ही ऐसे पढ़ो कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाए। एंड लास्ट टिप, अगर इस सब के बाद भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है तो बिलीव मी, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यू आर मेंट टू डू समथिंग बिगर इन योर लाइफ and you are from the generation where startups, entrepreneurship projects and so many self-employment opportunities are there. तो खुद पे भरोसा रखना, कुछ ना कुछ अच्छा अपनी लाइफ के साथ कर ही लो। So please like and share my video and subscribe to my channel and do press the bell icon, because only then you'll get the latest updates about my upcoming videos, and I'll be coming with more such stories and tips for you in my next video. Till then, see you. Bye bye.